गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज भारतीय एयरटेल का दिन कैसा गया और अब कल 12 अगस्त की संभावना कैसी लगती है। देखिए, जब भारतीय एयरटेल आज बंद हुआ तो ये 551 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ। जो हाई लगा था वो 560 रुपये 50 पैसे का था। जो लो लगा वो 550 रुपये 20 पैसे का था। देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चार्ट का पैटर्न समझाया था जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर भारतीय एयरटेल में बन रहा था। हमने इसको बहुत क्लियरली मैंने आपको बोला था कि अगर ये अभी भी पैटर्न फॉलो होता रहेगा तो यहाँ पर आके कहीं ना कहीं एक ब्रेक डाउन हो सकता है स्टॉक में। ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ये स्टॉक जो है वो इस लेवल पर और यहाँ से ये गिरावट, ये अगर इसको तोड़ती नहीं, अगर इस लेवल को इसने जो कि 578 का है, देखिए ये अभी भी इसको रिस्पेक्ट करता है, तो अगर ये नहीं टूट रहा है तो स्टॉक में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो आने वाले समय में आपको एकदम से ब्रेकडाउन में दिख सकती है। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको लेवल समझा देता हूँ जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए पहला जो स्टॉप लॉस है वो है सपोर्ट का जो लेवल है वो है 545 का, और जो दूसरा आपके पास सपोर्ट का लेवल है स्टॉक में है वो है 540। अगर इसने ये 540 का लेवल इस बार ही तोड़ा, क्योंकि यहीं से बार बार अगर आप स्टॉक को बाउंस बैक लेते दिखते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एक स्टॉक में ब्रेकडाउन आता है दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 525 के लेवल तक, ये पहला लेवल दे रहा हूँ, इसको 525 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो आपको जो आपका स्टॉप लॉस बनता है वो कहीं ना कहीं 540 के आसपास बनता है अगर आप इसमें कोई भी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के बैठे हैं। चलिए, अब आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुके हैं। मल्टीपल रेजिस्टेंस में क्या होता है, 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे को आप क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स इस हिसाब से बन रही हैं और काफ़ी बड़ी कैंडल बनती हैं जब भी यहाँ पर अगर आप फॉल देखेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। अगर आप फॉल देखेंगे, ये कैंडल ग्रीन कैंडल देखिए, फॉल देखिए आपको, तो आपको एग्जैक्ट ये पता करना कि कहाँ पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। तो कहीं ना कहीं 557 ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आपका पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और जो दूसरा लेवल आपके पास रेजिस्टेंस का बनता है वो है बनता है 564। तो देखिए, अगर हम जब तक इस 564 के ऊपर की क्लोजिंग और इसके ऊपर की यहाँ पर हम तेज़ी नहीं देख लेते, तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि स्टॉक में यहाँ पर अभी भी जो मंदी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया है। चलिए, मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने और मैंने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन किया है, क्या वो ऑप्शन चेन के थ्रू भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। अगर आप देखेंगे तो 540 और 550 की स्ट्राइक आप और मैं उठा के देखते हैं। देखिए, 540 की स्ट्राइक के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1,33,272 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको क्या दिख रही है, आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है। आपको 15,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन दिख रहे हैं। 550 की स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 18,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 560 की स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 14,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, इस स्टॉक में अभी इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स बन चुके हैं कि ये स्टॉक जो है, अगर यहाँ पर कोई भी एक और न्यूज़, जैसे न्यूज़ जो AGR वाली न्यूज़ है वो अभी तक उसका कोई डिसीजन तो आया नहीं अच्छे से, तो यहाँ पर अभी कंपनीज़ के ऊपर अभी एग्जैक्टली क्या पेनल्टी और कैसे निकल कर आएगी और क्या बन के निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अब तो सरकार के ऊपर बोला है कि आप बताइए कि जो NCLT में भी कंपनीज़ पड़ी हैं वो भी कैसे AGR ड्यूज़ को पे करेंगे, और जो कंपनीज़ ऑलरेडी जा सकती हैं जैसे कि वोडाफोन, तो उसमें भी किस तरीके से आप देखते हैं। तो और उन्होंने अभी तक इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं दिया है कि वो इतने साल देने वाले हैं, 10 से 15 साल इनको इनके AGR ड्यूज़ को पे करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, बट मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पर आ सकता है 540 तक का। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर इसके नीचे भी गिरे तो आपको बहुत बड़ी फॉल आती दिखेगी। 560 के ऊपर देखिए 5,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज कॉल राइटिंग होती दिख रही है आपको। 33,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। 550 की स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे तो 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिखेगी। 14,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं। 570 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग दिखेगी। 17,70,000 के करीब के कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो देखिए, 580 की स्ट्राइक के ऊपर भी 26,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन खड़े हैं। 600 तक की स्ट्राइक के ऊपर 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हावी है यहाँ पर, और जो अभी यहाँ पर कॉल टू पुट का रेशियो है वो भी 2:1 है। तो कोई भी इमीडिएट बाउंस में आप ये मत समझ लीजिएगा
कि अगर यहाँ से शॉर्ट्स में थोड़ी बहुत भी कवरिंग हुई, बिकॉज यहाँ पर अभी आपके पास एक्सपायरी आने वाली है, तो कोई आपको एक ऊपर की तरफ 5-10 रुपये का बाउंस में मिल गया तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर जो स्टॉक में तेज़ी आ गई है। तो जब तक स्टॉक ने जो अभी आप ये देखिए, मैं आपको चार्ट्स में बता देता हूँ। तो देखिए जो स्टॉक ने अभी एक रीसेंट हाई बनाया है, ये वाला जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक तो ये हाई, एक ये हाई और एक ये हाई, और एक आप इसको भी हाई मान लीजिए। तो ये जो ये वाला हाई है, अगर ये स्टॉक इसको पार नहीं करता तो दैट मीन्स अभी भी ये डिसेंडेंट ट्रायंगल में रहेगा। तो यहाँ पर इसका पार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो यहाँ पर ये लाइन बन रही है ये इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्टॉक जो है एक चैनल में काम कर रहा है और ये चैनल काम कर जाता है अपना, ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप इसको इसी तरीके से ऐसे एनालिसिस को फॉलो करते हैं फॉर भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस, तो आप मेरे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम चैनल पर, और उसकी एक छोटी सी फीस है जो आप पे कर सकते हैं। आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच।